जो है ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, इसलिए मैं चाहूंगी कि इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। लेकिन पहले हम बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, सरकार के ट्रेन चलाने के फैसले पर कांग्रेस पार्टी में मतभेद नजर आ रहा है। दरअसल पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर सरकार के फैसले का स्वागत किया है, जबकि पार्टी में कई लोग पी चिदम्बरम की राय से सहमत नहीं है। राधिका खेड़ा ने पी चिदम्बरम के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा। हालांकि राधिका खेड़ा ने बाद में अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया है। हमारे साथ अजय जी के पास में आऊं, उससे पहले पी चिदम्बरम का ट्वीट आपको बता दें। पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया कि हम अंतरराज्यीय यात्री ट्रेनों के संचालन को सावधानी पूर्वक शुरू करने के सरकार के निर्णय का स्वागत करते हैं। सड़क परिवहन और हवाई परिवहन को भी ऐसे ही साधारण तरीके से शुरू किया जाना चाहिए। आर्थिक और वाणिज्यिक गतिविधि को शुरू करने का एकमात्र तरीका प्रभावी रूप से यात्रियों और वस्तुओं के लिए सड़क, रेल और हवाई सेवाओं को खोलना है। अब राधिका खेड़ा ने इस ट्वीट को कोट करते हुए इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने लिखा था, सर, हालांकि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, हमें यह भी देखना होगा कि सरकार कोरोना को काबू करने में असफल रही है। हमने देखा कि आज सबसे ज्यादा 4213 मामले बढ़े हैं। हमें दूसरे देशों की गलतियों से सीखना होगा और हालात के सामान्य होने की दिशा में बढ़ने से पहले कम से कम इसके बढ़ने की रफ्तार थमने का इंतजार करना चाहिए। हालांकि अब हमें जानकारी मिल रही है कि राधिका खेड़ा ने अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया है। लेकिन अजय जी, क्या इसी सियासत की बात संबित पात्रा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी खुद ही मुद्दों के ऊपर एक राय नहीं बना पाती? पी चिदम्बरम सरकार के फैसले की तारीफ करते हैं और उधर राधिका खेड़ा अपने ही लीडर की बात पर सवाल खड़े करती हैं। देखिए नेहा जी, पहले दो प्रश्न है, पहले उसका जवाब दे देने दीजिए। संबित जी को बहुत समय दिया है आपने लगातार, तो जरा समय मुझे भी 2 मिनट के लिए सुन लीजिएगा। पहली बात, संबित जी ने अभी स्वीकार लिया कि बिना स्ट्रेटजी का ये बंद किया गया था, लॉकडाउन हुआ था। यही तो बात हम लोग भी कर रहे हैं कि स्ट्रेटजी नहीं थी। कोई बात नहीं, अब स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। दूसरी बात, बार बार ये एक आर्गुमेंट दिया जा रहा है भाजपा के प्रवक्ताओं के द्वारा कि अमेरिका और बाकी देशों में इतनी मौतें हुई, भारत में कम हुई। क्या जो मौतें हुई, क्या इसको हम जस्टिफाई करेंगे जितनी अभी 2000 जो भी हुई है? मुझे लगता है कि कम और ज्यादा का प्रश्न नहीं है, हम उनसे सीखें विदेशों में जो हुआ है और हम अपने नागरिकों को रोकें। इसके अलावा जो श्रमिकों के साथ दुर्दशा हुआ है, जो मध्यम वर्ग के साथ दुर्दशा हो रहा है, यदि क्रेडिट आप ले रहे हैं कि कम हो रही है मौतें यहाँ, तो ये जो लोगों को त्रासदी में जीना पड़ रहा है, इसका क्रेडिट कौन लेगा? इसका भी क्रेडिट प्रधानमंत्री जी को लेना चाहिए कि हजारों मजदूर आज पैदल हजारों किलोमीटर दूर भूखे प्यासे चल रहे हैं। तो इसमें कोई दो मत नहीं। जहां तक आपने कांग्रेस पार्टी की बात की है, तीसरा प्रश्न, मैं निश्चित तौर पे कहूंगा कि हमारी डिमांड पहले से भी थी कि भैया सेफली, कम से कम मजदूरों के लिए, किसानों के लिए जो कहीं फंसे हुए हैं, उनका टेस्टिंग कराइए, उनको पूरी तरह से मेडिकल उनका जांच कराइए, जरूरत पड़े उनको क्वारंटाइन में रखिए। लेकिन ये मतभेद क्यों? आप लोगों की क्या राय है, यही तो स्पष्ट नहीं है अजय जी, स्पष्ट नहीं है। पी चिदम्बरम सरकार के फैसले की तारीफ कर रहे हैं और राधिका खेड़ा उस पर सवाल उठा रही है। ये तो कंफ्यूजिंग मैसेज दे रहे हैं ना जनता को। मैंने एक भी ट्वीट नहीं देखा है, लेकिन जहां तक नहीं सर, ये ट्वीट्स हैं, इसीलिए खबर हमने आपके सामने पढ़ी है। हम तो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि एमएसएमई की बात हुई थी, हमने डिमांड किया नहीं एमएसएमई उस पर तो आप बात रख चुके हैं। मैं कह रही हूँ कांग्रेस में मतभेद क्यों? इसी मतभेद के साथ क्या आप लोग बैठक में जाएंगे, ये सवाल है। ठीक है अजय जी, आपकी बात पर समय जवाब देना चाहते हैं। समय के लिए डिमांड किया है कि इस घड़ी में उनको मदद मिलनी चाहिए। अब अजय जी अगर शांत हो जाएं तो मैं बताऊं, चिल्ला चोट के लाभ नहीं है कुछ। विपक्ष का है, ठीक है, हम सकारात्मकता के साथ उठाएंगे। नहीं, आप करिए, सकारात्मक भूमिका निभाइए, विपक्ष हैं आप, लेकिन कम से कम ये जो ऐसी कंफ्यूजन है इसको तो दूर कीजिए सर। हम करेंगे। नहीं, इस कंफ्यूजन को तो दूर कीजिए। पहले कांग्रेस में तो एक राय बनाइए, ये सवाल तो उठेगा ना। ठीक है अजय जी, अब मेरे पास वक्त कम है सर। अजय जी आपने अपनी बात रखी, अब संबित अपनी बात रखेंगे। संबित प्लीज अपनी बात रखिए। फर्ज बनता है। ठीक है। देखिए नेहा जी, आप कांग्रेस पार्टी के कंफ्यूजन को आपके सामने ही देख रही हैं। कोई तारीफ करता है, कोई उसके विरोध में कहता है, तो चित भी मेरा पट भी मेरा, दोनों तरफ से कंफ्यूजन की स्थिति को क्रिएट करके रखना चाहते हैं। आप देखिए, ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन प्लान होना चाहिए था। राहुल गांधी आके कह रहे थे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लॉकडाउन तो होना ही नहीं चाहिए था। लॉकडाउन इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट
और इज नो इशू फॉर दिस डिजीज, उन्होंने खुद कहा था। आप झूठ बोल रहे हैं। रुक जाइए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। ये नेहा जी जरा आप क्या इनको कहें, ये शांत रहे जरा। अच्छा अजय जी, मैं आपको मौका दूंगी, संबित अपनी बात रख लो, फिर आप काउंटर कीजिएगा। ठीक है अजय जी, वक्त कम है, वो अपनी बात रख लो, फिर आप काउंटर कर लीजिएगा। ठीक है अजय जी, ठीक है, आप काउंटर कर लीजिएगा। संबित अपनी बात रख लो। अपने पहले प्रेस ये देखिए, ये तो यहाँ भी चिल्लाते हैं। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने कहा था लॉकडाउन इज नॉट गोइंग टू हेल्प, आप झूठ बोल रहे जबकि हैं। ये जब मैं लोगों से कहूंगा कि वो ट्वीट करके राहुल गांधी का वो वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस भेजिए। आप चिल्लाइए मत, आप चिल्लाइए मत, आप चिल्लाइए मत, आप चिल्लाइए मत, बैठिए शांति से। देखिए नंबर एक, ना आप चिल्ला ही रहे हैं, आपको शांति से मैं इतने देर से झेल रहा हूँ, आराम से बात। ठीक है अजय जी, राहुल गांधी झूठ बोल रहा था। संबित कुछ सुनिए, फिर आप काउंटर करिएगा। आपका राहुल गांधी बोल रहा था कि लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है, तो दूसरे को क्या बात से बैठिए जरा, चिल्लाने बंद कीजिए, शिष्टाचार सीखिए। नेहा जी इनकी आवाज कम कर दीजिए, मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, आवाज जरा कम कर दीजिए। 20 सेकंड में संबित काम कर लीजिए। कैसे रखूंगा, ये चिल्लाते रहते हैं। चलिए मुझे माफ कीजिएगा, वक्त मेरे पास इतना ही है। हालांकि एक डेवलपिंग स्टोरी है आज प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, इस पर हमारी नजर रहेगी और लॉकडाउन को लेकर के आगे की स्थिति क्या